morning students. I am your English teacher and today I will teach you English of class 5th. Now open your book, chapter 4, Henry and Ripsey. Today we do part 2nd of this chapter. In part 2nd, I am going to explain this chapter, the story of Henry and Ripsey. So let us start. Chapter 4, Henry and Ripsey. ये हेनरी एक बच्चे का नाम है और जो रिप्सी है वो उसका एक डॉग है, उसका नाम है कि हेनरी गॉट ऑन द बस कैरिंग रिप्सी इन अ लिटिल ग्रॉसरी बॉक्स. हेनरी एक ग्रॉसरी बॉक्स यानी कि जो शॉपिंग बैग होते हैं उस बॉक्स में रिप्सी को रखकर वो बस में चढ़ गया. हेनरी न्यू अबाउट द रूल दैट अ डॉग कुड बी कैरिड इन अ बॉक्स. हेनरी को इस नियम के बारे में पता था कि हम डॉग को एक बॉक्स में रखकर लेकर बस में जा सकते हैं. बिकॉज ही हैड ट्राइड टू टेक रिप्सी ऑन अ बस राइड 10 minutes बिफोर. क्योंकि वो 10 मिनट पहले ही रिप्सी को बस में लेकर आने में वो कोशिश कर रहा था विदाउट अ बॉक्स, बिना बॉक्स के. बट द ड्राइवर वुड नॉट लेट हिम. लेकिन ड्राइवर ने उसे ले जाने नहीं दिया. नाउ एज ही रीच्ड द टॉप स्टेप ऑफ द सेकेंड बस. अब वो सेकेंड बस यानी कि दूसरी बस के ऊपर वाले स्टेप पर था, यानी कि सीढ़ी पर था. द ड्राइवर एक्सक्लेम. तो ड्राइवर ने कहा, यानी उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, वेल यंग मैन एंड वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग विद द एनिमल. कि यंग मैन, आप इस एनिमल के साथ कहाँ जाने की सोच रहे हो. होम सैड हेनरी. हेनरी ने कहा, घर. मे बी ही हैड बेटर एक्सप्लेन द होल थिंग. कि वो हर चीज़ को अच्छी तरह से बता सकता था. आई फाउंड दिस डॉग एंड आई कॉल्ड अप माई मदर. कि मुझे ये डॉग मिला है और मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया है. शी सैड दैट आई कुड कीप हिम इफ़ आई कुड गेट हिम होम. कि वो मुझे जब रखेंगी जब मैं घर वापस जाऊँगा. द मैन ऑन द लास्ट बस टोल्ड मी. कि इससे पहले की बस में मैन ने मुझसे कहा दैट आई कुड टेक अ डॉग इफ़ ही वॉज इन अ बॉक्स. कि इससे पहले बस में जब मैं चढ़ा था तो उसमें एक मैन ने कहा था कि मैं इस डॉग को बॉक्स के अंदर रखकर लेकर जा सकता हूँ. सो आई गॉट अ बॉक्स एट द ग्रॉसरी. इसलिए मैंने ये बॉक्स एक ग्रॉसरी स्टोर से लिया है. यहाँ जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं वहाँ से बॉक्स लिया है और उसमें उसने अपने डॉग को रखा हुआ है. द ड्राइवर शोक हिज हेड. ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया. अ बिग बॉक्स सोनी ट्राइड शट विद होल्स इन इट फॉर द डॉग टू ब्रीथ थ्रू. हेनरी साइन. हेनरी ने इशारा किया कि इसके अंदर ये बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर डॉग है और उसने उस बॉक्स में होल्स बनाए हुए हैं डॉग को सांस लेने के लिए. द बॉक्स बिगन टू टीयर. अब जो बॉक्स था जिसके अंदर उसने हेनरी को रखा हुआ था बच्चों, वो फटने लगा. रिप्सी जम्प्ड आउट. और रिप्सी यानी जो डॉग था, रिप्सी डॉग का नाम है, वो उस बॉक्स से बाहर जंप मारकर बाहर आ गया. एंड हेनरी जम्प्ड आफ्टर हिम. और हेनरी उसके पीछे जंप करने लगा. द बस पुल्ड अवे. बस आगे चल रही थी. हेनरी फेल्ट टेरिबल. हेनरी बहुत परेशानी महसूस कर रहा था. ही हैड टू थिंक. उसने सोचा, इफ़ आई कैन नॉट गेट यू होम, ही सेड टू रिप्सी. उसने रिप्सी से कहा कि मैं तुम्हें घर नहीं लेकर जा सकता. हाउ कैन आई कीप यू. तो मैं तुम्हें कैसे रखूँगा. कि अगर मैं तुम्हें घर नहीं लेकर जा सका तो मैं तुम्हें अपने पास कैसे रखूँगा.
इट वॉज सो लेट, अब इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है। एंड द क्लाउड्स वर सो डार्क, और बादल भी घने छाए हुए हैं, जैसे बरसात में बादल हो जाते हैं स्काई में, इस तरह से उस समय बादल भी छाए हुए थे बहुत। दैट ही डिडंट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम लुकिंग फॉर अ बिग बॉक्स, और अब वह दोबारा एक बड़ा बॉक्स ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था, नहीं करना चाहता था। देन ही नोटिस्ड अ लेडी स्टैंडिंग नियर बाय, तो उसके बराबर में एक लेडी खड़ी हुई थी। उसने उसको देखा। किसने देखा बच्चों? हेनरी ने। शी हैड अ शॉपिंग बैग फुल ऑफ एप्पल्स, उसके पास एक शॉपिंग बैग था जो एप्पल से भरा हुआ था। दैट वॉज एन आइडिया, तो यह देखकर उसे हेनरी को एक आइडिया आया और वो उछल पड़ा, जंपिंग अप, उसने मतलब उछलना वो। हेनरी स्नैप्ड हिज फिंगर्स एट रिप्सी एंड रैन इनटू द स्टोर ऑन द कॉर्नर। हेनरी ने अपनी मतलब रिप्सी की उंगली पकड़ी और वो कॉर्नर में एक स्टोर था वहाँ पर चला गया। ही सैड, और वहाँ कॉर्नर में जो स्टोर था वहाँ जाकर उसने कहा, ही लेड अ कॉइन ऑन द काउंटर, उसके टेबल पर एक कॉइन यानी एक सिक्का रखा उसने और कहा, आई वॉन्ट वन ऑफ दोज बिग शॉपिंग बैग्स, कि वो शॉपिंग बैग में से मुझे एक बड़ा बैग चाहिए। द शॉपकीपर हैंडेड द बैग टू हेनरी, शॉपकीपर दुकानदार ने हेनरी के हाथ में एक बैग दे दिया। देन ही वॉच्ड एज हेनरी पिक्ड अप रिप्सी एंड पुट हिम इनटू द बैग, तो शॉपकीपर ने देखा कि हेनरी ने डॉग को उठाया और उस बॉक्स में मतलब उस बैग में डाल दिया। विच वॉज केप्ट ऑन द काउंटर, जो उसके टेबल पर रखा हुआ था। आई थिंक आई विल नीड सम स्ट्रिंग एंड पेपर टू, हेनरी सेड, हेनरी ने कहा कि मुझे एक रस्सी और एक पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कैन आई हैव सम फॉर फ्री एज आई हैव ओनली गॉट माई बस मनी लेफ्ट, तो हेनरी ने शॉपकीपर यानी दुकानदार से कहा कि क्या मुझे कुछ फ्री मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बस में जाने के लिए ही पैसे बचे हुए हैं। द शॉपकीपर ग्रिन्ड एंड हैंडेड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड अ बिग शीट ऑफ पेपर अक्रॉस द काउंटर, तो दुकानदार ने अपने टेबल पर एक बड़ी रस्सी और एक पेपर की शीट अपने टेबल पर रख दी। रिप्सी वेंट but held still while Henry wrapped the paper loosely around his head and shoulders and tied up the string. जब हेनरी रिप्सी को उसके मतलब बांध कर उसके हेड को पेपर से जब कवर कर रहा था तो वो चीख रहा था। द डॉग मेड अ स्ट्रेंज लुकिंग पैकेज, अब वो जो डॉग था एक पैकेट की तरह दिखाई दे रहा था। बट बाय टेकिंग वन हैंडल ऑफ द बैग इन ईच हैंड, लेकिन हेनरी ने उस बैग के दोनों हैंडल को एक एक हाथ में पकड़ रखा था। हेनरी वॉज एबल टू कैरी इट टू द बस स्टॉप, अब हेनरी उसे बस स्टॉप तक ले जाने के लिए तैयार था, यानी कि लेकर जा सकता था। इट वॉज स्टार्टिंग टू र्यून A crowd of people, most of them with packages, was waiting around the corner. उस बस के कॉर्नर में कुछ लोग और भी ऐसे खड़े थे जिनके हाथ में पैकेट थे। So Henry did not think that the bus driver would notice him. तो हेनरी ने सोचा कि जब सभी लोगों के सभी मतलब पैसेंजर्स के पास पैकेट्स हैं तो उसके हाथ में भी वो डॉग का पैकेट था, तो इसलिए ड्राइवर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता। When the bus pulled up, जब बस आगे चलने लगी, हेनरी climbed on behind the lady with the apples, तो जो हेनरी था वो उसके पीछे एक लेडी खड़ी थी
जिसके पास एप्पल्स थे वो उसके ऊपर चढ़ गया, यानी कि उसे धक्का लग गया। Then he squeezed through the crowd to sit beside a tall lean man. अब उस भीड़ में हेनरी थोड़ा दब गया। जब बहुत भीड़ होती है तो बच्चों हम दब जाते हैं, तो इसी तरह से हेनरी भी उस भीड़ में दब गया। रिप्सी वॉज ऑन द बस एट लास्ट। रिप्सी आखिरकार रिप्सी बस में चढ़ चुका था। Now if he could only keep him quiet for 15 minutes, they would be at house. इस समय अगर वो 15 मिनट तक शांत रहता तो 15 मिनट में वो अपने घर पहुंच चुका होता। लेकिन क्या हुआ बच्चों, देखिए स्टोरी में, क्रैकल 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 वेंट द बैग। अब जैसे कोई चीज़ फटती है तो बच्चों आवाज़ आती है ना क्रैक क्रैक की, तो उस बैग के फटने की आवाज़ आने लगी धीरे धीरे, क्रैकल क्रैकल क्रैकल। हेनरी ट्राइड टू होल्ड इट मोर टाइटली। हेनरी ने उसको बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश की। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, सम ऑफ द पैसेंजर्स बिगेन टू स्टेयर। अब क्रैकल की आवाज़ सुनकर बाकी जो पैसेंजर थे वो आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। देन द बैग बिगन टू मूव, और बैग चलना शुरू कर दिया। कि बैग ने जब अंदर से आवाज़ आ रही थी क्रैकल क्रैकल की उसके फटने की, तो पूरी तरह से नहीं हुआ और वो रिप्सी उसमें से मूव करने लगा। तो देखा कि बैग कैसे चल रहा है। व्हाट्स देयर इन द बैग। हेनरी के बराबर में जो मैन था, एक आदमी था, उसने कहा कि इस बैग के अंदर क्या है जो वो मूव कर रहा है। तो कहता है नथिंग। हेनरी ने कहा कुछ नहीं है, जस्ट समथिंग आई फाउंड, बस कुछ मुझे मिला है। रिप्सी बिगेन टू नॉट, स्लोली ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड आउट ऑफ द बैग। धीरे धीरे रिप्सी यानी उस डॉग ने अपने हाथ उस बैग से बाहर निकाल लिए। Just then the bus turned a corner and started to go uphill. जैसे ही बस कॉर्नर से टर्न होकर ऊपर चढ़ने लगी हिल पर, पहाड़ी पर, the frightened dog started to run for the front of the bus. तो वो डॉग बस के आगे जा दौड़कर आगे चला गया, यानी कि बस में दौड़ने लगा। Here Ripsy, old boy, come back here, called Henry and started running after him. हेनरी ने उसको बुलाया कि वापस आ जाओ रिप्सी, कम बैक, और उसके पीछे वो हेनरी डॉग के पीछे दौड़ने लगा। एक डॉग श्रीक टू लेडी विद अ बैग ऑफ एप्पल्स। द बैग tipped over and the apples began to roll towards the back of the bus. जो लेडी थी उसके पास जो बैग था एप्पल से भरा हुआ था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, तो उसके एप्पल्स गिर गए और सभी उस पर मतलब वो रोल करते हुए पूरे बस में फैल गए। एंड द पैसेंजर्स मूव्ड, दे बिगन टू स्लिप एंड फॉल। और पैसेंजर्स का जब पैर उनको पड़ता तो वो गिरने लगे, स्लिप होकर कि पैर फिसलता रहा और वो गिरने लगे। दे ग्रैब्ड वन अनदर, वो एक दूसरे को पकड़ रहे थे। स्क्रीच द ड्राइवर ब्रेक द बस टू अ हॉल्ट, ड्राइवर ने बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाए। द टॉल लीन मैन बिगन टू चकल, उसमें एक लंबा सा पतला सा आदमी था, वो चीखने लगा। ही लाफ्ड एंड रोड, फिर वो हंसा और दहाड़ने लगा। एंड देन ऑल द पैसेंजर्स बिगेन टू लाफ, और बाकी के जो पैसेंजर्स थे यानी कि जो यात्री थे जो बस में चल रहे थे, उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। द ड्राइवर टर्न अराउंड एंड सेड ग्रिमली, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और उसने कहा टेक दैट डॉग एंड गेट ऑफ द बस, कि इस डॉग को लो और बस से नीचे उतर जाओ। एवरीवन स्टॉप्ड लाफिंग, सभी ने हंसना बंद कर दिया।
सी हेयर ड्राइवर सैड अ पैसेंजर। एक पैसेंजर ने कहा, देखो ड्राइवर, यू कैन नॉट पुट देम ऑफ इन द रेन, कि आप इन्हें बरसात में बाहर नहीं उतार सकते। वेल ही कांट स्टे ऑन द बस, स्नैप द ड्राइवर। ड्राइवर ने कहा कि ये बस में नहीं रह सकते। जस्ट देन अ सायरन श्रिक्ड, और हॉर्न बजता रहा। द नॉइज ग्रू लाउडर एंड लाउडर until it stopped right alongside the bus, और सभी जोर जोर से सबकी आवाज़ें आने लगी जब तक कि बस एक साइड में रुक नहीं गई। A policeman appeared at the bus door, बस के गेट पर यानी कि दरवाजे पर एक पुलिसमैन दिखाई दिया। There is a boy named Henry Huggins on this bus, he called, उस पुलिसमैन ने कहा कि क्या इस बस में हेनरी हगिंस नाम का एक बॉय है, एक लड़का है। हेनरी ने जंप किया। उसने कहा, यस सर, आई एम हेनरी हगिंस, कि यस सर, मैं हेनरी हगिंस हूँ। ही सेड इन अ वेरी लो वॉइस, और उसने बहुत ही धीरे से आवाज़ में कहा, कम विद अस, ऑर्डर द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने उसको ऑर्डर दिया कि हमारे साथ आओ। आर यू गोइंग टू अरेस्ट मी, हेनरी आस्क्ड शेकली। हेनरी ने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, यानी मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। वेल डू यू थिंक यू शुड बी अरेस्टेड, आस्क्ड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने पूछा कि क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उसने कहा, नो सर, कि नहीं। उसने बड़े प्यार से कहा, नहीं, नो सर। ही थॉट द पुलिसमैन वॉज जोकिंग बट ही वॉज नॉट श्योर, मतलब उसे लगा कि पुलिस जो है वो उससे मजाक कर रही हैं, लेकिन वो श्योर नहीं था, मतलब उसे पक्का पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इट वॉज हार्ड टू टेल अबाउट ग्रोन अप समटाइम्स, आगे के समय में क्या होगा उसे कुछ भी पता नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू डू एनीथिंग, आई जस्ट हैड टू गेट रिप्सी होम, कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रिप्सी को घर ले जाना चाहता हूँ। वन ऑफिसर टर्न टू द अदर, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर की तरफ उसने देखा और फिर उसने कहा, व्हाट डू यू थिंक, कि तुम क्या सोच रहे हो। जो पुलिसमैन थे वो दो ऑफिसर थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर कहा कि तुम क्या सोच रहे हो। वेल आई थिंक वी माइट लेट हिम ऑफ दिस टाइम, कि हम इस समय से छोड़ देते हैं। आंसर द अदर, दूसरे ने कहा। हिज मदर मस्ट बी वरिड अबाउट हिम, कि इसकी मदर इसके लिए चिंता कर रही होंगी। इफ़ शी हैड कॉल्ड द पुलिस, अगर उसने पुलिस को बुला लिया। लेट अस सी हाउ फास्ट वी कैन गेट हिम होम, कि चलो हम देखते हैं कि हम इसे घर कितनी जल्दी छोड़ सकते हैं। सेड द फर्स्ट ऑफिसर, पहले ऑफिसर ने कहा। द कार स्पीड टूवर्ड्स हेनरीज होम एंड पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द पोर्च, अब कार की जो स्पीड थी वो हेनरी के घर की तरफ दौड़ने लगी। हेनरीज पेरेंट्स वर स्टैंडिंग देयर, अब वो उस घर पहुंच गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि हेनरी के पेरेंट्स वहाँ पर खड़े हैं। ओ हेनरी, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, कि हेनरी अब तुम क्या करोगे। क्राइड हिज मम्मा, उसकी मम्मा ने कहा कि ओ हेनरी अब तुमने क्या किया। तो ओ मम्मा, आई डिड नॉट सी एनीथिंग, कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई जस्ट ब्रॉट माई डॉग होम, कि मैं सिर्फ अपने डॉग को घर लाना चाहता था। रिप्सी वैग्ड हिज टेल, जो रिप्सी यानी जो डॉग था वो अपनी पूंछ को हिलाने लगा। एंड ही वॉज हैप्पी टू फाइंड अ होम, और घर पाकर बहुत ही खुश था। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, हमारी स्टोरी थी हेनरी और रिप्सी की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। एंड पार्ट 3 में हम इसके हार्ड वर्ड्स करेंगे। सो टुडेज पार्ट 2 इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।